प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, बताइए। प्रेस वार्ता का आज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले माह जो है कि विगत दिनों केंद्र सरकार केंद्र में जो आदिवासी सूची में जिन झारखंड के उपजातियों या टोटेमिक या गोष्ठीधारी जिन जातियों को मान करके आदिवासी सूची में शामिल किया गया केंद्र सरकार, उसमें झारखंड का कुर्मी जाति भी आदिवासी का आहर्ता अनुसूचित जनजाति के आहर्ता रखता है, जिसका डिमांड लगभग 70-75 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम लोग 1865 का जो सक्सेशन एक्ट था, हिंदू सक्सेशन एक्ट था, 1925 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उस सक्सेशन एक्ट में जो उस समय तत्कालीन जो आदिवासी सूची में जो जातियां थी 13 जातियां, उन जातियों में कुर्मी जाति भी आज़ादी से पूर्व 1931 की जो सर्वे सेटलमेंट है, जो अंतिम जनगणना रहा, उसके आधार पर जो है कि हम लोग को अंतिम जनगणना के आधार पर आज़ादी के पूर्व में कुर्मी जाति शेड्यूल ट्राइब या ट्राइब बोल करके जो है कि हम लोग को प्रिमिटिव ट्राइब बोल करके हम लोग को रखा गया था। फिर 31 तक हम लोग रहे पूरी तरह सूचीबद्ध। वो सूचीबद्ध आज़ादी के बाद भी 50 तक हम लोग सूचीबद्ध रहे, और 50 में हम लोग को क्या किया कि जब फिर से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का सूची जब तैयार हुआ आज़ादी के बाद, तो बिना कारण ना हम लोगों से कोई रजामंदी नहीं, कुर्मी कास्ट से कोई रजामंदी नहीं, और ना ही सरकार का कोई रिपोर्ट आया, सर्वे आया, न कोई रिपोर्ट आया। बिना सरकार का रिपोर्ट और बिना इधर का रजामंदी से 1950 में उस समय तत्काल अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो आदिवासी सूची में जिन जातियों को रखा गया था, उसमें से सारे लोग को रखा और केवल कुर्मी को अलग कर दिया। तो वो जो अलग किया, उसके बाद से कुर्मी जातियों में आंदोलन स्टार्ट हुआ कि हम लोग को फिर से रीशेड्यूलिंग किया जाए या हम लोग को पुनः जो है कि हम लोग को अनुसूचित जनजाति में रखा गया, क्योंकि कोई कारण नहीं था हटाने का। और ये इसलिए हम लोग को अब विभिन्न तरह का प्रश्न उठना है, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत आदिकाल से कुर्मी जाति यहाँ पे रहा। हम लोग का सभ्यता, राल सभ्यता से जुड़े लोग हम लोग हैं। हम लोग का भाषा, हम लोग का नेगाचारी, हम लोग का संस्कृति, हम लोग का जो भी ट्रेडिशनल है, कल्चर जो रहा, पूरी तरह से आदिवासी है। जो आदिवासी के बीच में, कबीलाई लोगों के बीच में ही ये कल्चर हो सकता है या है, उसे वही मानता है। मूल रूप से हम लोग प्रकृति पूजक रहे हैं, तो इस आधार पर हम लोग संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, ये भाषा, सारे को आहर्ता को पूरा करते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम लोग संवैधानिक चीज जो भी हम लोग बताएं कि 1900 हम लोग को हिंदू मैरिज एक्ट में जो सक्सेशन एक्ट बना, उसमें हम लोग की 13 जातियों को अलग रखा, उसमें कुर्मी को भी अलग रखा। उसके बाद हम लोग 31 तक सूची में थे। फिर इस तरह से करके हम लोग को 50 में हम लोग इसको मूल कारण मानते हैं कि ये जो छोटा नागपुर का पठार इलाका जो है, ये छोटा नागपुर का जो ये पठार इलाका रहा है, ये जो मानभूम हम लोग बोल के चलते, उड़ीसा, बंगाल और बिहार का, ये जो झारखंड का जो इलाका रहा, ये मूल रूप से दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी से गुजरने वाली ये नदी के अगल बगल हम लोग कृषि, मूल रूप से कृषि प्रधान हम लोग जंगल में रह करके ये बसोबास करने वाले हम लोग आदिकाल का हमारा पूर्वज रहा, जो हम लोग इन नदी घाटियों के बीच में रहा, पहाड़ी इलाकों के बीच में रहा। देखिए पारसनाथ पहाड़ हम लोग देखते हैं, कितना पुराना पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द जितना गांव है, जीटी रोड देख लीजिए, हम लोग एकदम बंगाल के सीमा से लेकर के एकदम बिहार का सीमा तक जीटी रोड इर्द गिर्द केवल कुर्मी कबीलाई लोग बसे हुए हैं। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, आपका इन नदियों के बीच में जो है ये जितना बसा हुआ है लोग, सब कुर्मी कबीलाई लोग बसे हुए हैं। तो हम लोग एक सभ्यता के तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी हम लोग यहाँ का कुर्मी है। और अब है कि इस जमीन पे जो छोटा नागपुर का जमीन रहा, ये बहुत खनिज संपदा धनी क्षेत्र रहा।
हम लोग जमशेदपुर को अगर लेते हैं, हम लोग धनबाद को लेते हैं, बोकारो को लेते हैं, गिरिडीह को लेते हैं, सोना, यूरेनियम, अब्रक, इथेन, मीथेन, सब कुर्मी कास्ट का जो गांव रहा, आबादी रहा, मैक्सिमम 80-90% उन इलाकों में ही ये खनिज संपदा भरा हुआ है। और इसी खनिज संपदा को लूटने के लिए एक साजिश करके जो पूंजीवादी व्यवस्था रहा, जो पूंजीवादी व्यवस्था का सपोर्टर रहा, और सरकार जो है कि कुर्मी जाति को एक बड़ा आबादी जो कुर्मी का है इसको लगती है। तो संवैधानिक तौर पर हम लोग अगर आज कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल कर लेता है तो हम लोग छठी सूची में अनुसूची में हम लोग छठी अनुसूची में शामिल हो जाएंगे। छठी अनुसूची में शामिल हो जाएंगे तो झारखंड आदिवासी राज्य पूर्ण रूप से घोषित हो जाएगा, क्योंकि 50% से अधिक आदिवासी किसी भी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी 50% से जिस प्रदेशों में आबादी रहा है वो 6 अनुसूची में आ गया है। तो 6 अनुसूची में आ जाएगा तो झारखंड आदिवासी राज्य हो जाएगा। यहाँ के खनिज संपदा को उत्पादन में जगह जमीन पर जो है कि यहाँ का जो आदिवासी है उनका नियम कबीलाई नियम चलेगा, यहाँ पे परगनाइज चलने लगेगा, यहाँ पर उनका अपना सारा चीज जो संविधान की 5वीं अनुसूची संरक्षित करता है। फिर 5वीं अनुसूची को सरकार को पालन करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को, किसी को, सरकार को, या राज्य सरकार रहे चाहे केंद्र सरकार रहे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि काफी यहाँ का जो संरक्षण प्राप्त होगा यहाँ के आदिवासी लोगों पे, आदिवासी को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन साजिश करके आदिवासी को 2 भाग में कर दिया, क्योंकि ना 50% से ज्यादा यहाँ पे आदिवासी की संख्या होगी, न कभी ये राज्य छठी सूची में जाएगा, और छठी सूची में नहीं जाएगा, और 50% से भी धीरे धीरे कमने लगेगा, आबादी मेरा घटने लगेगा, तो हम 5वीं अनुसूची से भी हट जाएंगे। जो 5वीं अनुसूची से हम लोग हट जाएंगे तो और दिक्कत होगा। फिर हमारा जो ग्राम प्रधान का प्रथा है वो प्रथा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को एक बहुत शुरू से ही हम लोग को साजिश करके जो है कि कुर्मी जाति को जो है कि यहाँ इस क्षेत्र के खनिज संपदाओं को चारागाह बना करके लूटने के लिए सरकार और पूंजीवादी ताकत जो है कि ये साजिश रचा है, और वो चाहती है कि धीरे धीरे ये झारखंड प्रदेश, क्योंकि देश का सबसे संपन्न प्रदेश है, 40% खनिज संपदा यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसको कभी आदिवासी राज्य घोषित हो ना, 5वीं अनुसूची भी यहाँ कमजोर हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए, ताकि ग्राम सभा कमजोर होगा तो यहाँ का जगह जमीन खनिज संपदाओं पर फैक्ट्रियाँ लगेगी, उद्योगपति आएंगे, घुसेंगे, है ना, उसका उन लोग ये कानून जो 5वीं अनुसूची का कानून है वो कमजोर होगा, टूटेगा, बिखरेगा। तो ये आबादी भी यहाँ से, और एक चीज आप देखिए किस तरह से हम लोग के यहाँ पे खत्म किया है कि ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ, हम लोग को ये कमजोर करने के लिए इतना शोषण हुआ है कि हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे कुर्मी आदिवासी जो जात है, आदिवासी जो समुदाय है, जनजाति है जो आदिवासी का, वो उनको जो है कि यहाँ पे क्या किया कि धर्मांतरण भी हुआ है। यहाँ पे बहुत हिंदू धर्म में, बहुत ईसाई धर्म में, बहुत मुस्लिम धर्म में भी इस तरह से जो है कि यहाँ पे धर्मांतरण करके जो है कि आदिवासियों को यहाँ कमजोर करने के लिए छठी सूची और 5वीं अनुसूची से निकालने की साजिश चल रहा है। हम लोग मांग करें कि जितना जल्द हम लोग को इस राज्य एसटी सूची में शामिल करें, ताकि ये झारखंड, अभी भी झारखंड जो है कि छठी अनुसूची के दायरे में आएगा। अगर कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में रख लेता है तो छठी अनुसूची में आएंगे, झारखंड आदिवासी राज्य घोषित होगा। यहाँ का जो मूल रूप से जो खनिज संपदा से भरा प्रदेश में जो आबादी रह रहा है, आदिवासी रह रहे हैं, उनके जमीन का दोहन नहीं होगा, उनके संपत्तियों का लूट नहीं होगा, वो संरक्षित रहेगा। इसलिए जो है कि नहीं चाहता है लोग, और हम लोग मांग करते हैं, इससे हमारा समाज मजबूत होगा, आदिवासी समाज मजबूत होंगे, हम लोग ताकतवर बनेंगे, है ना। शुरू से हम लोग महतो मांझी भाई मिलकर के यहाँ पे रहे हैं, लेकिन सरकार साजिश करके लड़ाना चाहती है। हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, दोनों भाई मिल करके इस झारखंड को बचाना है, इस झारखंड के खनिज संपदाओं को बचाना है। झारखंड में जो पिछड़ापन है, जो विकास रुका हुआ है यहाँ के समाज का, उसको विकास आगे ले जाना है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना शीघ्र है कि झारखंड के कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करे, न तो झारखंड में व्यापक बड़ा आंदोलन होगा। एक भी खनिज संपदा झारखंड से जो यहाँ के आदिवासियों के जमीन के अंदर से, कुर्मी की जमीन के अंदर से जाती है, उसको बाहर जाने हम लोग नहीं देंगे। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वो लोग कितना मतलब सही है और क्या गलत है? कुछ जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित विरोध होगा। अगर आदिवासी को मजबूत बनाना चाहते हैं और झारखंड को लूटने से बचाना चाहते हैं, झारखंड को उपनिवेशवाद से बचाना चाहते हैं, झारखंड को चारागाह नहीं बनना देना चाहते हैं, तो कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करना होगा।
और इस राज्य को छठी अनुसूची में कैसे हम लोग डालेंगे। इसलिए धर्म से बचना है, धर्मांतरण को रोकना है और अपने इस समुदाय को जो है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने में सबको सहयोग चाहिए, सबको मदद चाहिए सबका। इस विषय को लेकर अगला कार्यक्रम क्या होगा? कल हम लोग अपील करते हैं कि कल झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच का आह्वान हुआ है कि कल धनबाद में जो विरोधी केंद्र सरकार जिस तरह से विरोध में जो सांसद हमारे इस बिल के पक्ष में जो हमारे सभ्यता को समझ गए हैं, अध्ययन कर लिए हैं, जो हमारा संस्कृति को समझ लिए हैं, जो हमारा संवैधानिक कानूनी अधिकार को समझ लिए हैं। अब तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम तो अभी तक कानूनी तरीके से और अपने सांस्कृतिक तरीके से लड़ रहे थे, सभ्यता को आधार मान करके, संस्कृति को आधार मान के, कल्चर को आधार मान करके, भाषा को आधार मान करके हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन वेशभूषा का आधार मान के लड़ रहे थे। अब तो हमारा डीएनए भी आ गया है। डीएनए इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि झारखंड का छोटा नागपुर पठार का कुर्मी जो है कि मानभूम उड़ीसा और बंगाल का जो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट मानभूम क्षेत्र प्रदेश उन क्षेत्र का कुर्मी जो आदिवासी है, ये डीएनए भी प्रमाणित कर दिया है। तो अब तो हम लोग को अब तो रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं सरकार को, अनुसूचित जनजाति में कुर्मी जाति को, इसलिए रखना चाहिए। और कल हम लोग इसी को लेकर के जो सांसद पार्लियामेंट में इस क्षेत्र के आदिवासी कुर्मी का वोट लेकर के सांसद बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको इस सवाल पर समर्थन करना होगा, इस सत्र में लाना होगा समर्थन में, नहीं तो उसका विरोध होगा और उसको हम लोग हमारा समाज जो है कि पूरे उसको हराने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग धन्यवाद देते हैं उड़ीसा के महंता जी को, जिन्होंने संसद में उठाए, राज्यसभा सदस्य है, संसद में उठाए इस बात को। हम लोग धन्यवाद देते हैं अधीर रंजन चौधरी जी को, जो संसद में मुखर रख करके बोले हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं विद्युत वरण महतो जी को, सांसद जमशेदपुर को, जो इस बात को रखे। हम लोग धन्यवाद देते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, जिन्होंने इस बात को रखे हैं, मिले और उठाए हैं। इसलिए जो इस हमारे इस मांग के साथ हम लोग के साथ है, हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। जो नहीं है, झारखंड में इसका पुरजोर विरोध होगा, जम के विरोध होगा, चाहे जो हो जाए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और पूरे खनिज संपदाओं पर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे हम लोग। यहाँ से कोई खनिज संपदा जाने नहीं देंगे झारखंड से बाहर। आज झारखंड को चारागाह के रूप में लोग राजनीतिक दल देख रहे हैं और उद्योगपति भी इसको चारागाह के रूप में देख रहा है। हम लोग आदिवासी पहले से थे और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से साजिश का था हम लोग आदिवासी से हटाया गया, फिर से हम लोग को शामिल किया गया। कारण कि अभी जितने भी त्योहार है वो भी प्रूफ करता है कि आदिवासी के साथ में हम लोग, जैसे कि कर्मा देखिए आदिवासी भी करता है, हम लोग भी करते हैं। ग्राम पूजा आदिवासी भी करता है, जिसमें पंडित का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। वहाँ नया होता है, नया पूजा करता है, पूरा गांव का पूजा होता है, वो हम लोग साथ में करते हैं। चड़क पूजा में हम लोग साथ में रहता है। हम लोग प्रकृति का पूजा आदिवासी भी करता है, हम लोग भी करते हैं। तो इस लिहाज से अब माने तो हम लोग साथ में हैं। अभी कुछ कारणवश है कि कुछ लोग चाहता है कि लोग अलग अलग हो जाए और छठी लिस्ट में शामिल नहीं हो, ताकि ये आदिवासी राज्य घोषित नहीं हो सके।